हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एलीन्स के बारे में। इनका फॉर्मेशन देखेंगे और इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं होता है वो डिस्कस करेंगे और फिर इनमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं आज। तो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स को हम एलीन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो है ये कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं। सो इनको हम एलीन बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन देखते हैं हम। आइए, फॉर्मेशन कैसे होता है इनका। तो फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि मैंने ये कार्बन इस तरह से ले लिया। अब मैंने माना कि ये सारे कार्बन जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच हैं इस तरह से, और ये आपका एक पी है इसका और ये दूसरे वाले कार्बन का पी है। मैं इसे नाम देता हूँ इन लोगों को, 1, 2 और 3 कार्बन। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका पी वाई और पी वाई के बीच में क्या हो रहा है, पी पाई ओवरलैपिंग हो रही है, और ये ओवरलैपिंग हुई है आपकी इनके बीच इस तरह से, ये ओवरलैपिंग हो गई है, ये हमने देखा। अब ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग से क्या हुआ है कि जो सेकंड वाला कार्बन था उसका पी वाई जो है वो ऑक्युपाइड हो चुका है। तो जब पी वाई ऑक्युपाइड हो चुका है तो अब इस 2 नंबर कार्बन के पास पी वाई से परपेंडिकुलर एक पी बचा है इसके पास। ये पी इसके पास बचा हुआ है अभी, इसे हम बोलते हैं पी जेड। अब ये पी जेड पी पाई ओवरलैपिंग करेगा तो 3 नंबर कार्बन के भी पी जेड से ही ये ओवरलैपिंग कर सकता है। तो 3 नंबर वाले कार्बन के साथ ही ये ओवरलैपिंग कर सकता है। और जब ये ओवरलैपिंग करेगा इस तरह से, तो ये जो दोनों पाई बॉन्ड हैं, इन दोनों पाई बॉन्ड के जो प्लेन्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। और जब ये डिफरेंट हो जाएंगे तो ये आपका कुछ ऐसे दिखेंगे। ये देखिए आप, ये जो 2 बॉन्ड हैं ये तो प्लेन में ही होंगे, और यहाँ पर जो 2 बॉन्ड आएंगे वो एक प्लेन के पीछे और एक प्लेन के आगे। इस तरह से ये आपके बॉन्ड आएंगे। अब होगा क्या कि इस जगह पर जो है, अगर हम इसे रोटेट करें तो रोटेट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डायगोनली हो गया है, और डायगोनली होने की वजह से वो रोटेट करने पे भी डिस्टेंस सेम रहेगा। इसलिए यहाँ कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा कि दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं 3 डबल बॉन्ड जो कंसेक्यूटिव हों तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं। तो देखिए, ये 3 डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर पी वाई और पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग हो चुकी है। तो ये रहा आपका 3 डबल बॉन्ड, ये 3 हो गए अब, है ना। सो पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग हो चुकी है, और इनके नाम भी मैं देता हूँ 1, 2, 3 और 4। सो पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग हो चुकी है। तो अब 2 और 3 के बीच में ओवरलैपिंग जो होगी वो होगी पी जेड और पी जेड के बीच में। लेकिन 3 और 4 फिर से क्या कर सकता है कि पी वाई और पी वाई ओवरलैपिंग कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जो इनके प्लेन होंगे वो प्लेन कैसे होंगे, आइए देखते हैं हम।
ये तो ऐसा बना सकता है, और ये ऐसा बनाएगा आपका, और फिर ये वाला आपका जो है वो पहले की तरह बन जाएगा, और जो आपके पहला पाई बॉन्ड है और जो लास्ट पाई बॉन्ड है, थर्ड वन, वो दोनों सेम नोडल प्लेन देंगे, और इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम प्लेन में आने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो अब हम कह सकते हैं क्या कि एलीन्स with even number of double bond जो है वो जी आई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और एलीन विथ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आइए इस पे कुछ सवाल बनाते हैं। देखिए, तो जब हम सवाल बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ये भी चेक करेंगे कि जब ये आपके 3 डबल बॉन्ड हैं और इनके पास ये ऐसा अटैच्ड है, तो जो जी का कंडीशन है कि A नॉट इक्वल्स टू बी एंड C नॉट इक्वल्स टू डी, और इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे कि पाई बॉन्ड से लेते हुए एक लाइन ऐसा बनाएंगे, और इस लाइन के अक्रॉस हम चेक करेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों बराबर हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। सो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, आप इन्हें बनाने का कोशिश करें। सो आइए देखिए, ये जो पहला सवाल है आपका, इसमें ये क्या हो कि यहाँ पर टोटल जो डबल बॉन्ड है वो 2 हैं। सो इवन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, पहले हम डबल बॉन्ड देखेंगे। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इस जगह पे भी 2 डबल बॉन्ड है, नहीं होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ इस जगह पे आपके 3 हैं, तो हम क्या करेंगे कि फिर चेक करेंगे कि 3 डबल बॉन्ड के साथ क्या ये लाइन ऐसे बना लेंगे, और लाइन बनाने के बाद इन दोनों को चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल है। इसे भी देखें, हमने पहले गिन लिया 1 2 3 डबल बॉन्ड, उसके बाद हमने ऐसे लाइन बना लिया, और लाइन बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर हैं, नहीं, तो यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इस जगह पे भी 1 और 2, सो आपके 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।